नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज एक हमारे सामने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक खबर निकल के आ रही है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक अपना पक्ष रखेंगे, क्या कुछ इसके दुष्परिणाम जो है वर्तमान समय में हमारे अभ्यर्थियों को देखने को मिलेंगे, जो कि किस प्रकार से अपना एक लंबा समय दे रहे हैं और उसके बाद उनको क्या कुछ वो जो परिणाम है वो आजीवन मिलते रहेंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर देख लेते हैं क्या कुछ हमारी तरफ से एक मंत्रणा रहने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से जो राज्य और देश से संबंधित जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं, और बाकी उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ तो इसमें है ही, और जितने भी आगामी हमारे एग्जाम है उसके संबंध में भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए हो जाता है। तो आगे की वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आज क्या कुछ खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। मंत्रियों के वेतन भत्ते 38% व विधायकों के 41% बढ़े हैं। सभी दलों की हाँ से राज्य विधानमंडल सदस्य व मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो गया है। तो इसमें हमें देखना ये होगा कि जैसा बीते कुछ दिनों में हमने नैनीताल में देखा कि दोनों जो गुट हैं हमारे, कांग्रेस और भाजपा, और इसके अन्यत्र जितने भी हमारे राज्य के, अब वो तो इसमें कंफर्मेशन आया नहीं है कि किसकी तरफ से वो गतिविधियां देखने को मिली है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष से संबंधित वहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ है। तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जो है काफ़ी अधिक भिड़ंत करते हुए पाए गए, और वहाँ पर उन दोनों में आपसी मनमुटाव देखने को मिला कि किसी ने बोला कि कांग्रेस के गुंडे भेजे गए थे, किसी ने बोला कि जो हमारे बीजेपी के गुंडे थे वो भेजे गए थे वहाँ पे। लेकिन वास्तविक रूप से क्या कुछ वहाँ पर होना था उन चीज़ों का कोई पता नहीं है, और वहाँ पर अभी जो है पता भी नहीं चल पाया कि किसके द्वारा ये चीज़ें हुई हैं, और जो चुनावी गतिविधियाँ थी वो भी रोक दी गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो है वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव देखने को मिला है। वहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस और जो बीजेपी है दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे, और एक दूसरे के जो मत हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा असहमत थे। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला है कि सभी जो दल हैं उनकी हाँ से राज्य विधानमंडल सदस्य व मंत्री सुख सुविधाओं विधि वाले संशोधन को, अधिनियम को जो पारित कर दिया गया है। तो ये चीज़ है कि अभी हम लोग देखते हैं कि यार वहाँ कांग्रेस जो है अपनी असहमति व्यक्त कर रही है बीजेपी के साथ, और बीजेपी जो है कांग्रेस के साथ असहमति व्यक्त कर रही है। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि सभी दलों की हाँ से राज्य विधानमंडल सदस्य व मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन जो है वो पारित हो गया है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सब कुल मिलाकर जो है एक आम जनता के साथ खिलवाड़ सा हो रहा है, और बाकी जो भी दल हैं वो सब आपस में एक ही समान है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए अहित चाह रहे हैं वहाँ पे। देख लेते हैं किस प्रकार से खबर है। लखनऊ की ये खबर है, और यही चीज़ दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी कुछ समय के पश्चात, और हमारे उत्तराखंड में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो भी राजनीतिक रूप से जुड़े हुए सदस्य हैं वो अपने हितों के लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आगे आते हैं, और क्या कुछ उनके लिए हितकारी होगा वहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए वो फैसले लेते हैं। और इस चीज़ का जो है जो हमारी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है उस चीज़ को अब हम समझते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है हम लोगों ने बहुत ही सरलता से लेकर छोड़ दी है। हमने कहा कि यार कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है उसको देख लेंगे, और ऐसा कि इसमें किसी ने भी इतना प्रकाश डाला नहीं है। लेकिन इसका हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, हमारे जो व्यक्तिगत उसूल हैं, उनके साथ किस प्रकार से शोषण हो रहा है उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट आया है वो किस चीज़ पर आया है कि यार जो हमारे राष्ट्र की आय है या फिर हमारे राष्ट्र की जो संपत्ति है उस पर जो है लोड अधिक पड़ रहा है। उस चीज़ को लेकर इन्होंने कहा कि यार सेना का जो बजट है वो हम कम करेंगे, और सैनिकों को जितने ज़्यादा वेतन मिलती है, तनख्वाह मिलती है या फिर कहें पेंशन मिलती है, उसको हम कटौती करके जो है राष्ट्र के निर्माण में हम उसमें मदद करेंगे। इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ वहाँ पर हमारे सामने आई थी। लेकिन ये चीज़ देखने को मिलेगी हमें आगे कि किस प्रकार से हमने देखा जो हमारे राज्य की सरकारी नौकरियाँ थी, हमारे राष्ट्रीय स्तर की सरकारी नौकरी थी, उनके ऊपर यहाँ पर जो है एक प्रकार से प्रतिबंध सा लगा दिया गया है। पेंशन लगभग सभी जगहों पे ख़त्म कर दिया है। उस समय पे हम लोग अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं पाए वहाँ पे कि क्या कुछ हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सही है। अपने कहा कि ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि वो पार्टी हमारे लिए सही कर रही है, या जो विपक्षी पार्टी वो हमारे लिए सही है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रूप से क्या कुछ जो हमारे लिए प्राप्त होना चाहिए था वो यहाँ पर हुआ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि आगे हमने क्या कुछ करना चाहिए था पहले भी, और या फिर हम कुछ आगे कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट था उसमें हमने देखा कि यार जो बाकी पहले तो जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियाँ थी उसमें पेंशन की जो सुविधाएं थी वो कम कर गई थी। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि हल्के हल्के करके इस प्रकार की बातें चल रही थी, हम पेंशन कम ख़त्म करेंगे जिससे कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो है बहुत ज़्यादा एक
मदद सी बढ़कर सामने आएगी और उस पैसे का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जो कि राज्य के वेतन से संबंधित या पेंशन से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे आगे बढ़कर हम जो है जीडीपी में योगदान कर सकते हैं उस पैसे का। तो अब ये चीज़ है कि पहले हमें लगा था कि जो हमारी आर्मी है उसके ऊपर इस प्रकार की पेंशन वाली समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये परमानेंट जो राष्ट्र के लिए समर्पित है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भेदभाव देखने को मिला हमारे अग्निवीरों के साथ ही देखने को मिला है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए समर्पण की सबसे ज़्यादा भावना रखते हैं। क्योंकि अपना व्यक्तिगत जीवन अगर आप त्याग रहे हैं तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। अगर व्यक्तिगत जीवन आप त्याग रहे हैं तो उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ देखने को यहाँ पर सामने आ रही है। हमने सबसे ज़्यादा दोहन और शोषण उन्हीं का होते हुए देखा है अग्निवीरों के साथ। उनकी जो जॉब है उसी को समाप्त कर दिया है पूर्ण रूप से। जो जॉब है यानी कि जो हमारी आर्मी की नौकरी है उसे एक मात्र कहें कि एक भाड़े के सिपाही के तौर पे वहाँ पर इस प्रकार का कुछ चलन देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति पूरा अपना जीवन त्याग करके वहाँ पर जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। परिवार की किस प्रकार से मानसिक स्थिति रहती है तो उसको किसी प्रकार से कोई सिक्योरिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर आप इतने जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो पेंशन से संबंधित पैसों की योजना नहीं बना पा रहे हैं, तो एक जो है व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वहाँ पर बॉर्डर पे उस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो रहा है कि जो राष्ट्र के हित के लिए निरंतर सामने आ रही है, तो क्या हम उस एक व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पैसे का उस प्रकार से नियोजन कर पाएगा? तो वही चीज़ें हम बाकी राज्य की सरकारी नौकरियों में भी देखने को प्राप्त कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी पेंशन समाप्त कर दी गई। लेकिन यहाँ पर अगर वही चीज़ राष्ट्र के हितों से संबंधित है तो ये हमें देखने को क्यों मिल रही है? राष्ट्र हित क्या केवल सैनिकों का ही या फिर जितने भी सरकारी व्यक्ति हैं उनका ही धर्म है राष्ट्र हित से संबंधित? सैनिक जो मुझे लगता है कि उसको किसी भी प्रकार से अपना राष्ट्रीय प्रेम साबित करने के लिए कोई परीक्षा देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन उसके साथ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिली। हमने उस चीज़ के ऊपर कभी भी आगे बढ़कर कोई अपना स्टेप नहीं लिया। लेकिन हमें ये चीज़ तभी प्राप्त हो रही है जब हम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अभी बीच में मैं देख रहा था कि कुछ वर्ष पूर्व जो यूपी के विधायक हैं उनके लिए भी जो लगभग 25 लाख के आसपास की जो मर्सिडीज़ हैं या फिर जो भी सेडान कार्स हैं वो वहाँ से आवंटित करी जानी थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उस चीज़ के खिलाफ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया और उस चीज़ को दंडारत करा गया पूर्ण रूप से कि यार नहीं, इस बिल को आप वापस लीजिए। किसी भी प्रकार से जो भी मंत्री हैं जो भी विधायक हैं उनको 25-25 लाख रुपये आवंटित नहीं करे जाएंगे। तो कुल मिला के जो सरकारी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपको पता ही है कितना समय यहाँ पर लग जा रहा है। यूके ट्रिपल में तो बहुत ज़्यादा कठिन ये व्यक्तिगत रूप से चीज़ हो गई है कि जो हमारा एक एग्ज़ाम है वो निकल पा रहा है। तो अब ये है कि इतने वर्षों की मेहनत करने के बाद 4 से 5 वर्षों की मेहनत अब लगातार निरंतर कर रहे हैं यहाँ पर, तब जाके आपके कहीं 65 से 70 के बीच में नंबर पड़ रहे हैं। और उन सब चीज़ों के बाद आपको जो है पेंशन की एक मूलभूत आवश्यकता जो है वो भी प्राप्त नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आप अपने अधिकारों के बारे में यहाँ पर बोलना सीखें, क्योंकि हर कोई अपने अधिकारों के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। विधायक और मंत्रियों से संबंधित जितने भी हमारे आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं अभी यहाँ पर, तो वो लोग तो करेंगे जब हम अपने आप जो व्यक्तिगत अधिकार है उनके बारे में बोलना नहीं जानते। लेकिन अगला तो जो है वो अपने अधिकारों के बारे में बोलेगा ही ना। तो अब ये चीज़ें कि हमारी जो आर्मी के सदस्य हैं, आर्मी की सैनिक हैं हमारे, उनकी तनख्वाह और पेंशन काट के यहाँ पर विधायकों के 38 से 41% जो है वो यहाँ पर तनख्वाह और पेंशन से संबंधित भत्ते यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो अब ये चीज़ें देखने को मिलती है। क्या एक ठेका सिर्फ आर्मी का या फिर हमारे पुलिस फोर्स का या जितने भी सरकारी गतिविधियों में हमारे कर्मचारी हैं उनका रह जाता है मात्र, या फिर बाकी अन्य जितने भी मंत्री इत्यादि लोग हैं इनका नहीं रहता है? तो वही चीज़ है दोस्तों कि आप अपने अधिकारों का किस प्रकार से एक समझ पाते हैं अधिकारों को कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है किस प्रकार से इतनी मेहनत करके इतना एक श्रेष्ठ बच्चा हमें प्राप्त हो रहा है। तो तभी ये चीज़ें देखने को मिल रही कि वर्तमान समय में जो भी 10th 12th बच्चे पास कर रहे हैं या तो वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान दे रहे हैं या फिर वो अपना व्यक्तिगत जो है बिजनेस की ओर रुझान दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन माध्यमों से जो है पैसा कमाने की ओर ज़्यादा रुझान दे रहे हैं। सरकारी नौकरी के दलदल में वो फंसा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एकमात्र जो पेंशन से संबंधित सुविधाएँ थी वो यहाँ पर समाप्त करी गई हैं। तो अभी वर्तमान समय में जितने ज़्यादा बच्चे ज्ञानार्जन कर रहे हैं तो उनको अपने पेंशन से संबंधित उतना ज़्यादा ज्ञान हो चुका है वहाँ पर। तो किस प्रकार से पैसा यूटिलाइज़ करना है उन चीज़ों से संबंधित वो प्रकरण देख रहे हैं। तो वही है कि यार हम अपने अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई जो है देख नहीं पा रहे अधिकार हमारे क्या कुछ हैं, और हमारे जो भावी हमारे एस्पिरेंट हैं या फिर अभ्यर्थी हैं, जो आने वाले अभ्यर्थी उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा पेचीदा रहने वाला है, क्योंकि इसमें अब हम कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो वही है कि जिन्होंने अपना कुछ करना है वो तो कर ही रहे हैं, और बाकी हम लोग ये है कि आपस में लड़ते ही रह जाएंगे और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।